हाँ ग्रुप में ऐड कर देंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ग्रुप में ऐड। देखो बेटा ये काम मैनेजमेंट का नहीं है, मेरा नहीं है मतलब। सर सर हाँ पहले में जो मास लिखा है वो एक मॉलिक्यूल का मास है। नहीं नहीं, हाँ ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, एक मोल का मास है, ये मोलर मास है। ठीक है, ये मतलब एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये गिवन मास, ये ग्राम में आएगा आंसर, इसका जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, ये किलोग्राम में भी नहीं आएगा, ये मिलीग्राम में भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरीके। अच्छा किसी ने पूछ रहा था कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होगा। देखो अगर हम लोग, अगर आपको पूछा जैसे मान लो कि H2O है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है, तो एक एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 प्लस, है ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सॉरी 16 नहीं, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 प्रोटॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो एक अगर आपसे पूछेगा कि मान लो कि वाटर का गिवन मास दिया हुआ है और वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आपको पहले मास से मोल्स के पास जाना पड़ेगा, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आपको इलेक्ट्रॉन के पास जाना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ एटम्स के पास से नहीं जा सकते, आप सिर्फ हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का एटम्स निकाल करके नहीं कर सकते हो, आपको कहां से जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से होते हुए जाना पड़ेगा, आप नंबर ऑफ एटम से नहीं हो जाए। एक मॉलिक्यूल में पहले आप निकाल लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल प्रोटॉन कितना है, 10 प्रोटॉन भी होंगे, है ना, 10 प्रोटॉन भी होंगे, है ना, और 8 न्यूट्रॉन भी होंगे। 8 न्यूट्रॉन इसलिए होंगे क्योंकि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है 1H1 होता है, तो 1H1 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है इन जनरल हम लोग 8O16 लेते हैं, तो इसमें 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहां से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से होते हुए इसका आप आंसर बताओगे, ना कि नंबर ऑफ एटम से, यहां से हम लोग नहीं बताएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बताएंगे। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी ज्यादा क्लियर हो पाएगा, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा घबराइए मत, अभी थोड़ा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। उसके बाद से भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं हूं, बैठा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर हम्म। सर सर केमिस्ट्री क्या होता है? क्या एटॉमिसिटी, हाँ एटॉमिसिटी मैं बता दे रहा हूँ, पहले एटॉमिसिटी लिखो। सर एटॉमिक एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी बहुत सिंपल है बेटा, लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम present in one molecule of, present in one molecule is known as atomicity of that particular atom या that specific atom। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। जैसे देखो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है ना, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1। अगर आपसे पूछा जाए H2SO4, है ना, H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, और ऑक्सीजन कितना है 4, है ना। 4। अगर आपसे पूछा जाए
ग्लूकोज C6H12O6 है ना, C6H12O6, तो इसमें 6 हाइड्रोजन है ना, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो कार्बन की एटॉमिसिटी आपको कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 6, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 12, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पूछेगा तो आप बोलोगे 6, ठीक है ना। टोटल एटॉमिसिटी अगर पूछेगा तो टोटल एटॉमिसिटी ये हो जाएगा 24 सर। इसको ऐड कर दो 24 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो अगर आपको पूछेगा कि सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। अगर आपको पूछेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको पूछेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ ऑफ ग्लूकोज तो आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ओके सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए इसमें कार्बन का नंबर कितना है 6 है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 12 है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 6 है। तो कार्बन की एटॉमिसिटी 6 हो गया, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 12 हो गया, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 6 हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 24 है। तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की 24 हो गई, ठीक है। 24। इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। सर हम्म सर हमें जो फ्लो चार्ट में जो एटॉमिसिटी दिया हुआ है वो कौन सा एटॉमिसिटी है? टोटल एटॉमिसिटी है? फ्लो चार्ट में वो कोई भी एटम्स का पूछ सकता है, जिसका आप पूछ रहा है उसका आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। जिसका पूछ रहा है, जिसका अगर कार्बन का पूछ रहा है, मान लो कोई भी पर्टिकुलर एटम का पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, है ना, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए। वही फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। पहले मास दिया है, फिर मोल्स के पास जाओ, मोल्स बोलेगा मॉलिक्यूल्स के पास जाओ, मॉलिक्यूल्स बोलेगा नंबर ऑफ एटम्स के पास जाओ। उनके जाने का रास्ता क्या है वो देखो, ठीक है। किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, किससे किसको डिवाइड करना है, ये आप देखो। कुलदीप वेरी गुड। नहीं पिंकू, जेसिका नहीं।
ईमान नहीं, आराम आराम से करो बेटा। मुग्धा, वेरी गुड। हाँ, मोल्स तो निकल गया नवा, लेकिन उसका नंबर निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर को ध्यान रखना है। श्रेयस, ऑक्सीजन का तुम बताए हो, बाकी का नहीं बताए हो। हाँ सही है श्रेयस, ऑक्सीजन का सही है। सगारिका सही है। बरनाली नहीं बेटा। निमिषा देखो आप आराम से यहां से निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं। चलिए, तो हो गया। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप घबराइए मत, जिनका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो हमको क्वेश्चन में मास दिया है ना, हम लोग एक लाइन में कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ, हमको कैल्शियम एटम निकालना है ना। देख ध्यान से देखना, ध्यान से देखो सब लोग। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम निकालेंगे तो कैल्शियम का अगर हम लोग इसका मोलर मास हमको पता होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर मास, ये होता है 100। आप सॉल्व करके निकाल लेना, ये 100 आएगा। तो 1 kg का वेट कितना आएगा? देखो 1000 ग्राम अपॉन, यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा क्या? इसका नंबर ऑफ मोल्स, इनटू आप कर दो एवोगैड्रो नंबर, इनटू कर दो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, और इनटू कर दो 1, तो ये आ गया आपका क्या? नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। ये देखो बेटा, ये गिवन मास है, इसमें हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किए हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर किए हैं, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास पहुंच गए, इनटू कैल्शियम का नंबर कितना है? 1, तो कैल्शियम की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 10 Na। एक लाइन में आंसर आएगा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम वही करोगे, 1000/100 इंटू Na इंटू 1, दैट इज 10 Na। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ अगर क्या निकालोगे? ऑक्सीजन एटम निकालोगे बेटा, तो ऑक्सीजन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा। यहां पे 1000/100 इंटू Na इंटू ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3, बस आंसर आ जाएगा 30 Na। तो सिंपल, यही तो करना था बेटा। हाँ सही है, सही है पिंकू, अब सही है, यही करना था। सर एटॉमिसिटी एक बार फिर से समझा दीजिए। नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी इज जस्ट नंबर ऑफ एटम्स। कैल्शियम का कितना है? 1, कार्बन का कितना है? 1, ऑक्सीजन का कितना है? 3, टोटल कितना है? 5। यही तो है। अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कार्बन का पूछ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कैल्शियम का पूछ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करना है, और क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। बताइए। Na के टर्म में बताओगे तो बहुत प्यार से आंसर आएगा, बहुत ही आराम से आएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अभी आपको Na का मल्टीप्लाई आप बाद में कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में Na का मल्टीप्लाई करके आप आंसर बताना है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा शॉर्ट में करेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब देख लेना ऑप्शन क्या रहेगा उसके हिसाब से। वेरी गुड श्रेयस, बहुत अच्छे। आगे बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बताना है। वेरी गुड, प्रोटॉन भी सही है। हाँ ठीक है पिंकू, Na जो होता है ना वो सोडियम भी होता है और एवोगैड्रो नंबर भी होता है, तो तुम सोडियम लिखे हो। चलो ठीक है, मैं समझ गया। कुलदीप तीनों सही है, वेरी गुड। नहीं श्रेयस, तीसरा वाला गलत है, न्यूट्रॉन का नंबर गलत है। देखो फ्लो चार्ट को फॉलो करो, उसको फॉलो करो, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आएगा, बहुत आराम से आएगा। पिंकू, ये न्यूट्रॉन का तुम बताए हो। Na के टर्म में बताओ लक्ष्मी बेटा। हाँ वैसे सही है तुम्हारा आंसर। भार्गव सही है, बिटुपन सही है। ठीक है पिंकू। जुबली नहीं, मतलब ये तो एक मॉलिक्यूल का है ना, एक मॉलिक्यूल का नहीं बताना है, उस मास में बताना है। नहीं नहीं नहीं, बिटोपन नहीं, प्रोटॉन का गलत है। श्रेयस, हाँ श्रेयस न्यूट्रॉन सही है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विशाल इलेक्ट्रॉन सही है, मुग्धा इलेक्ट्रॉन सही है, प्रोटॉन सही है। न्यूट्रॉन में एक छोटी सी गलती है, थोड़ा सा छोटा सा गलती, छोटा सा, ठीक है। बीटोपन नहीं बेटा, न्यूट्रॉन गलत है। सगारिका नहीं, 10 के पावर माइनस में नहीं आएगा। ईमान तीनों सही है बेटा, वेरी गुड। बीटोपन हाँ सही है, न्यूट्रॉन अब सही है। चलिए तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, टाइम भी एंड होने वाला है, हम लोग काफी देर से स्टार्ट किए हैं। तो हाँ, 10⁻² नहीं आएगा। देखो बहुत आसान है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है ना, तो पहले आप CH4 का इलेक्ट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, प्रोटॉन कितना होगा 10, न्यूट्रॉन कितना होगा 6, ठीक है ना। अभी कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 4 × 1 होगा, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और वही इक्वल हो जाएगा 10 प्रोटॉन, क्योंकि बेटा कोई चार्ज इस पर नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो यहां से हम लोग क्या बताएंगे, देखो यहां से हम लोग क्या बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जाएंगे पहले, हम लोगों को गिवन क्या है, मास दिया है, मास दिया है तो 1.6 अपॉन इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास फट से निकालेंगे, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM कितना है 16, तो 16 से डिवाइड कर दो, इनटू कर दो एवोगैड्रो नंबर। पहुंच गए हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास अगर पहुंच गए तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा Na, यही इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां तक तो हम लोग जाएंगे ही, ठीक है, यहां तक तो हम लोग जाएंगे ही, इंटू Na भी करेंगे, लेकिन यहाँ 10 के जगह जो है ना, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 0.6 × Na। अगर आपको 10 के पावर 23 में आंसर दिया है तो 10 के पावर 23 में भी आंसर बता दो आप, ठीक है, बस Na से मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो ये काम आपको आसान रहेगा। हाँ मुग्धा सही है, ठीक है। तो हाँ सर एक बार लास्ट टाइम मतलब सिर्फ मोल का डेफिनेशन होने से भी समझा दीजिए, मतलब मोल है क्या ये थोड़ा सा समझा दीजिए। मोल क्या है, मोल पहली क्लास किए थे ना आप, मोल मैंने क्या बोला था, मोल इज अ अमाउंट, मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
जिसमें एक मोल में 6 इंटू 10 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। चाहे वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, ये मोल्स है। ठीक है, उसको बाद में कार्बन से रिलेट किया गया कि एक मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं, जितने 12 ग्राम कार्बन में होते हैं, 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं, उतना ही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के अगर हो जाए, उतना ही पार्टिकल प्रोटॉन के हो जाए, उतना ही पार्टिकल्स किसी मॉलिक्यूल्स के हो जाए, उतना ही पार्टिकल्स किसी आयंस के हो जाए, तो वो कहलाता है 1 मोल। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग एक बार अच्छे से मतलब ऑफिशियल तरीके से डेफिनेशन करेंगे। फिलहाल इस पर सबसे ज्यादा जो आता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और चलिए, सर न्यूट्रॉन का नंबर जो 6 आया है वो हमें कैसे निकालना है? न्यूट्रॉन का नंबर बेटा पहले से पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का होता है 6C12, है ना, कार्बन का जो होता है 6C12, तो 12 में से हम लोग 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 6। हाइड्रोजन का होता है 1H1। ठीक है, तो ये मास नंबर पहले से ही पता रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0। तो हाइड्रोजन का याद रखना, हमेशा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इसका अगर आइसोटोप्स लेते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन आता है। अभी इसका आइसोटोप्स की बात नहीं करेंगे, इसका हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन पहले वाला जो है उसमें 0 न्यूट्रॉन है और कार्बन में 6 है। तो आपको पता, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6C12, ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 16 - 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। किसी चीज का मास नंबर दिया रहेगा तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर देंगे। ये जो होता है बेटा ए होता है और ये हो जाता है पी। तो जब हम लोग ए निकालते हैं तो n = a - p कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए, बस हो गया शुरू बेटा। सर और हाँ सर ऊपर वाला जवाब फिर से समझा दीजिए सर। बेटा, क्लास ऑलरेडी आप लोगों की बहुत डिले हो गई है ना, तो कोई दिक्कत होगा तो आप फोन करके पूछ लो। कौन सा पूछ रहे थे, ये वाला? सर ऊपर वाला। हाँ, ऊपर सर वाला कौन सा? ये सर। हाँ सर, ये सर ये। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मास से ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स में हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। इनटू हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये Na आ जाएगा। फिर वही चीज प्रोटॉन हो जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यही करना है हम लोग को। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आश्रय सर ने वो क्लास शुरू कर दिया है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक यू Goodbye, sir. ओके बेटा, ये सर। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.